बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो you are fine. It's Habiba from Excel Group of Colleges, Girls Campus. This is physics. We are going to start chapter number 3, force and motion. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में 17 MCQs होते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव के 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन नंबर 1 और एक सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस। सेक्शन नंबर 1 का एक पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से 12 क्विज़ क्वेश्चंस होते हैं और हमने 8 अटैम्प्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 12 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इसमें बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं, जिसमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के 5 मार्क्स होते हैं, पार्ट बी के 3 मार्क्स होते हैं। पार्ट बी में न्यूमेरिकल होता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3, फोर्स एंड मोशन की तरफ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन का बेसिकली मतलब होता है अपनी जगह बदलना। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्लेस होती है। मोशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड मोशन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लें। सपोज आई एम हेयर, आफ्टर सम टाइम मैं अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ। तो जब मैंने अपनी जगह चेंज कर ली टाइम के साथ, इसको हम कहते हैं मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में 2 खास चीज़ें होती हैं, एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट। आज मैं आप लोगों को जो सब टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी वो हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम इंटरवल, कि एक बॉडी ने कितनी लेंथ ट्रेवल की है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल कंसिडर कर लें। सपोज़ मैंने अपने घर से मॉल की तरफ जाना है, 5 किलोमीटर मैं चल के गई हूँ, तो मेरा डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर, मेरी लेंथ होगी 5 किलोमीटर। अब मॉल से वापस घर आई हूँ, मैंने मज़ीद 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो, 5 + 5 = 10 किलोमीटर। डिस्टेंस बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन तीनों में मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर इसको इजी वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो हम इस तरह कहते हैं, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखें या कोई भी पार्टिकल देखें, अगर हम ये देखें वो कितना चला है, तो वो उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन, कि वो किधर से चलना स्टार्ट हुआ है, और उसकी फाइनल पोजीशन किधर जाके रुका है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम ये नहीं देखते वो कैसे चल रहा है, उसने कितना चला, बल्कि सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के यूनिट्स सेम है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कर लें एक बॉडी है, वो मूव करती है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक।
फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें 3 + 4 = 7 किलोमीटर, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसका मतलब होगा उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन को बस देखना है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन दोनों को फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। हम ये नहीं कहते, आपने कभी भी ये नहीं किसी को कहते हुआ सुना होगा कि मैं -5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, बल्कि हमेशा हम यही सुनते हैं कि उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो उस सिचुएशन में हो सकता है जब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो। मतलब सपोज़ आप घर से मॉल तक गए हैं, आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापस फिर घर आए हैं, मज़ीद 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, मतलब घर से गए हैं वापस घर नहीं आए हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा? ज़ीरो। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ टाइम के साथ साथ, उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन नहीं देती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है। अब हम स्पीड के लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज़ कर लें एक पर्सन है, उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 सेकंड्स में, फिर दोबारा उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 सेकंड्स में। असल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ख़ास टाइम में, उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। स्पीड में हम बेसिकली डिस्टेंस पे फोकस करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को फोकस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। अब हम एक एग्जांपल से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज़ एक कार है, वो ट्रैवल करती है 40 मीटर डिस्टेंस 20 सेकंड्स में, फिर दोबारा से वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 20 सेकंड्स में। अगर हम सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस पे फोकस करें तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी वेलोसिटी। लेकिन अगर हम उसके डिस्टेंस पे फोकस करें कि उसने कितना टोटल ट्रैवल किया, तो वो हम बात करेंगे स्पीड की। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। ये एक वेलोसिटी की टाइप है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है, द वेलोसिटी विच गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू एट अ गिवन टाइम इंटरवल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस होता है एट द मोमेंट, कि मतलब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ एक ट्रेन है, उसने स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ मूव करना है, या फिर आप कंसिडर कर लें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ से जाना है। जब वो ट्रेन जा रही होती है, रास्ते में एक और स्टेशन आ जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं पी। जब वो स्टेशन पी पे जाती है, अगर कोई आपसे पूछे उस वक़्त उस ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, तो हम तो नहीं बता सकते। ये तो सिर्फ ट्रेन का ड्राइवर ही बता सकता है कि उस टाइम ट्रेन की वेलोसिटी क्या है। तो उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, मतलब जितनी भी हमारी जर्नी है, जितना भी ट्रेन ने ट्रैवल करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब हम एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाता है पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जैसे कि सपोज़ आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं,
अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई भी आपको रोक के पूछे कि आपकी वेलोसिटी क्या है एट द मोमेंट, किसी भी पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फॉर्मूला v इज इक्वल टू dx/dt। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।